प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपके जीवन में कैसे भी समय चल रहा है, लेकिन आप विपरीत समय में जब परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नज़र इस पृथ्वी पर घूमती रहती है कि जो कोई भी परमेश्वर से सहायता को माँगे, परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर आपकी सहायता करें। हम लोग दूसरा इतिहास की किताब में जब मैं पढ़ती हूँ 14 अध्याय में, त वहाँ पर राजा आसा के बारे में बातचीत होती है। राजा आसा के पास 5 लाख की भीड़ थी, उससे थोड़ा बहुत कम आवेशी हो गई। और एक राजा और आ जाता है, उससे चढ़ाई करने के लिए, उससे लड़ाई करने के लिए आ जाता है। और फिर ये इसका जो भरोसा है परमेश्वर पर आता है, राजा आसा का भरोसा। और ये निकलता है अपने घर से लड़ाई करने के लिए, वहाँ पर जाता है जहाँ पर लड़ाई होनी रहती है। लेकिन मानो कि इसके पास कम सैनिक थे, कम बल दल थे, और उसके पास जो है कि 10 लाख सैनिक थे, 10 लाख बल दल थे उसके पास। लेकिन तो ये जब यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो दूसरा इतिहास की किताब 14 अध्याय और 11 पद में जब मैं पढ़ूंगी, तो यहाँ पर लिखा है, पढ़ती हूँ कि तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, यहोवा जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है, और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध में आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। आमीन। राजा आसा ने युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से कहा, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं निर्बल हूँ प्रभु, मेरे पास सामर्थ नहीं है। मैं अपनी सामर्थ्य से इस युद्ध को नहीं जीत सकता। मेरे पास कम सैनिक हैं, मेरे पास कम दल बल हैं, मेरे पास कम योद्धा हैं। मेरे परमेश्वर मेरा आपकी ही सहायता से मैं इस युद्ध को नहीं जीत सकता। प्रभु, आप मेरे परमेश्वर हैं, आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। इस बड़ी भीड़ से लड़ने के लिए हम इस लिए आए हैं कि हमारा भरोसा तुझ पर है, नहीं तो हम पहले ही हार मान लेते कि मेरा भरोसा तुझ पर है, इसलिए हम इस भीड़ से लड़ने आए हैं। तेरे नाम का भरोसा रख कर हम इस भीड़ से लड़ने आए हैं। हम अपने बल पर भरोसा रखकर इस भीड़ से नहीं लड़ पाएंगे। हम अपने दल बल सैनिक, अपने तलवार, अपने हथियार से लड़ने के लिए नहीं आए हैं। मैं तुझ पर भरोसा रख कर इस युद्ध में लड़ने आया हूँ। और वे लोग जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, मुझसे ज्यादा सैनिक हैं, मुझसे ज्यादा बल दल हैं, हम तो इस लिए युद्ध लड़ने के लिए आए हैं कि हम तेरे नाम पर भरोसा करते हैं। प्रभु, आप हमारी सहायता करें। प्रभु, आप हमारी मदद करें। परमेश्वर ने
उनकी सहायता की। परमेश्वर ने उनकी ओर से लड़ा और परमेश्वर उनकी ओर था और परमेश्वर उनके युद्ध को जिताया। आज परमेश्वर आपसे भी यही कहते हैं कि आप जब विपरीत समय में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, तो आपके जीवन में कैसे ही समय चल रहा है, कैसे भी समय चल रहा है, जब विपरीत समय है या कैसे भी आप परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आप उसी समय पर परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपको विपरीत समय से बाहर निकालेंगे। और जैसे परमेश्वर ने यहाँ आशा की मदद सहायता की और परमेश्वर ने इसकी ओर से लड़ा, परमेश्वर ने उसको शक्ति सामर्थ्य बल दिया और उस युद्ध को आशा राजा ने जीत पाया, ताकि वो मारने लगे इतनी परमेश्वर उसको सैनिक जो भी उसके पास थे, परमेश्वर ने इतनी ताकत दी, राजा आशा के सैनिक को इतनी ताकत दी, इतनी बल दी कि जो 10 लाख दूसरे जो राजा था वो लड़ने के लिए आया था, वो सब 10 लाख थे और राजा आशा के सैनिक जो थे 5 लाख थे, लेकिन फिर भी वो सब भागने लगे। कितने लोग तो मारे गए, लेकिन जीत राजा आशा की हुई। तो वैसे आप जब परमेश्वर पर निर्भर हो जाएंगे, कैसे भी विपरीत समय में, तो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध करेंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे और आपको विपरीत समय से परमेश्वर बाहर निकालेंगे। जैसे राजा आशा ने अपने बुद्धि ज्ञान का सहारा नहीं लिया और वो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर निर्भर हो गया कि प्रभु मेरे पास तो उतनी बल दल नहीं है, उतनी मेरे पास सैनिक नहीं है, मेरा भरोसा तो तुझ पर है प्रभु, मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें प्रभु, मैं आपकी बल शक्ति और बुद्धि से प्रभु मैं जीत सकता हूँ प्रभु, आप मुझे सामर्थ्य दें प्रभु। वैसे आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जैसे वो विपरीत समय में युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया, वैसे आप विपरीत समय में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जैसे उसकी प्रार्थना को सुना और उसके युद्ध को लड़ा, वैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको विपरीत समय से बाहर निकालेंगे, आपके लिए उपाय प्रबंध करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलके मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु, मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छे नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करते हैं, स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। ये चीज मेरे प्यारे प्रभु जो दिन आपने देखा है प्रभु, आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु, आपके नाम से ये दिन शुरू करते हैं प्रभु, हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद को चाहते हैं, आपकी सहायता को प्रभु चाहते हैं, आपके बुद्धि ज्ञान को प्रभु हम सब लोग चाहते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, वो प्रभु उनको प्रभु बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु, उनके कामों को प्रभु सफल करे प्रभु, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु आप सबको बचा के रखे मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर सी सुबह में प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु जैसे ये राजा आशा का भरोसा प्रभु तुझ पर था प्रभु, प्रभु क्योंकि जो राजा आशा के पास जो सैनिक थे वो
5 लाख थे, थोड़ा-सा कम बेशी होंगे, लेकिन जो चढ़ाई करने आया था एक राजा, और राजा आशा से लड़ने के लिए आया था, उसके पास 10 लाख की भीड़ थी। लेकिन प्रभु, जैसे आशा ने आपके सम्मुख आया और आपसे प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं अपने बुद्धि बल, अपने ताकत, अपने तलवार, अपने सैनिक के भरोसे नहीं प्रभु, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा प्रभु, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु। प्रभु, जैसे तू शक्तिहीन की सहायता करता है, वैसे सामर्थ्य की प्रभु, जैसे सामर्थ्य की सहायता करता है प्रभु, वैसे शक्तिहीन की भी सहायता कर प्रभु। प्रभु, मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु। और जब वो निकलता है युद्ध क्षेत्र में, तो सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख जाता है और इस प्रार्थना को करता है कि प्रभु, मैं तुम्हारा प्रभु, मैं आपकी दुहाई देता हूँ कि प्रभु, मेरा भरोसा तुझ पर है, और जैसे तू सामर्थ्य की सहायता करता है, वैसे प्रभु मेरी सहायता करना प्रभु। मुझे प्रभु तुझ पर भरोसा है प्रभु, मैं अपने बुद्धि ज्ञान और अपने सैनिक तलवार बल दल से नहीं जीत सकता प्रभु, मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु। मैं तेरे नाम से मेरे प्यारे प्रभु, मैं युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूँ प्रभु। और उसका भरोसा परमेश्वर पर था, परमेश्वर ने उसकी ओर से लड़ा, परमेश्वर ने इसको युद्ध को जिताया। तो ऐसे आपके जीवन में कैसे भी विपरीत समय चल रहा है, लेकिन आपको ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब आप ऐसे समय में परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर आपके लिए उपाय इंतजाम करेंगे, आपको विपरीत समय से बाहर निकालेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपको हर एक परिस्थिति पर विजय करेंगे, आपको जिताएंगे, आपकी ओर से लड़ेंगे, चाहे आपके विरोधी हों, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, हर एक विपरीत समय से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो पाएंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान प्रभु, आपने कहा है कि आवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद, वो आपने कर्ज कर दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आप प्रभु अपने लोगों को प्रभु देने वाले बना दिए हैं मेरे प्यारे प्रभु, किसी से उधार नहीं लेंगे। आपको अपने हृदय में इस बात को हमेशा रखना है कि प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने मुझे देने वाले बना दिए प्रभु, किसी से उधार नहीं लेंगे। आपने प्रभु देने वाले मुझे बना दिए हैं, परमेश्वर आपको वैसा ही आपके जीवन में करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में से समम आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर धारणाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारी से समम आज्ञा देती हूँ। हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, साठिया की बीमारी से समम आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हाथों की सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, सर्दी जुकाम, खांसी, बलगम की बीमारी, दौरे की बीमारी, इसी समय मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। सर्दी जुकाम, खांसी की बीमारी, टाइफाइड बुखार की बीमारी, ब्लड डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से ना होने पाए। इसी समय साठिया की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, मैं सारी बीमारियों की आज्ञा देती हूँ। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले दुर्बलता, कमजोरी की बीमारी, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को हर एक बीमारियों से छुटकारा दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु।
365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। प्रभु उनके युक्त को सफल करे प्रभु, उनके मनोरथों को प्रभु पूरा करे मेरे प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने को अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा कर दिए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल हुआ कि उससे प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे या बच्चे का सींचते मेरे प्यारे प्रभु। काफी दिन हो गया प्रभु, लोग ताना मारते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया वैसे प्रभु आप अपने बेटे पर दया करें प्रभु। प्रभु आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु, असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं ये वचन को प्रभु, अपने वचन को प्रभु उस अपने बेटे के जीवन में पूरा करे प्रभु, ताकि वो जब अपने जीवन में जब इस गर्व का प्रतिफल पूरा होते हुए देखे प्रभु, आपकी महिमा को करने पाए। आपका धन्यवाद करते हो प्रभु, आपने गर्व का प्रतिफल दे दिया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु अपने लोगों को प्रभु उनके काम पर प्रभु आपकी आशीष आए प्रभु। प्रभु अपने लोग प्रभु नए जॉब से ब्लेस करें, नए बिजनेस से ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करें प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करें मेरे प्यारे प्रभु, ताकि वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, जो लोग प्रमोशन चाहते सुख नाम से प्रमोशन होने पाए प्रभु, आपके सुख शांति समृद्धि उनके घर में आए मेरे प्यारे प्रभु। आपकी आशीष उनके हर एक काम में आए प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, और जो कुछ प्रार्थना करके आपके लोग मांगे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दे दिया प्रभु। जिन बच्चों का पेपर चल रहा है प्रभु, हाई स्कूल इंटर का प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु। प्रभु जो बुद्धि आपने सुलेमान को दिए थे प्रभु, वही बुद्धि अपने बेटे बेटी को दीजिए मेरे प्यारे प्रभु, ताकि अच्छा से तैयारी करके जाए प्रभु, और अच्छा से पेपर देने पाए। जब अच्छे नंबरों से पास होने पाए प्रभु, आपकी महिमा को करने पाए प्रभु, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हूँ प्रभु कि आपने प्रभु उनको अपने बुद्धि ज्ञान से भर दे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।